नमस्कार किसान भाइयों। आज संदीप भाई का एक क्वेश्चन था कि उनकी कपास की खेत में जो है ना कुछ दिक्कत आई हुई है। तो उन्होंने बताया कि भाई पत्ते जो है वो काफ़ी मुड़े मुड़े से हो गए हैं। अब ये देखिए पत्तों का साइज़ कैसे हो गया है, ये कप की तरह हो गए हैं, ये देखिए। तो मैंने बताया था संदीप जी को कि जब इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि फसल कितने दिन की है जी फसल? ये 45-50 दिन ये 45 से 50 दिन की फसल है। यानी ये लगा लो आज 25 जुलाई है, तो इसमें ये समय जो होता है वो बारिश का मौसम होता है और धूप निकली होती है। अब भी लगभग 38 के आसपास टेम्परेचर है और काफ़ी आर्द्रता भी काफ़ी है। तो ऐसे मौसम में सबसे ज़्यादा कीट पतंगे पैदा होते हैं, उनके लिए ये समय सबसे मुफीद होता है बढ़वार करने के लिए। तो इसमें मैंने संदीप जी को जब हम खेत देख रहे थे तो बताया था कि भाई इनको कैसे ढूंढना है। पत्तों को नीचे की तरफ से जब आप देखे हुए तो इस दौरान सबसे ज़्यादा सफ़ेद मक्खी और हरे तेले का प्रकोप होता है। तो अभी आपको संदीप जी ही दिखाएंगे कि कैसे ढूंढते हैं उनको। ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं और ये पूरा का पूरा जो है इन्होंने रस चूस लिया है इसका पत्ते का पूरी तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले किसान भाई को खेत में जाके ईटीएल चेक करना चाहिए। ईटीएल चेक करने का मतलब ये होता है कि पत्तों पे या पेड़ के ऊपर ये देखो कितनी संख्या में इंसेक्ट पेस्ट आए हुए हैं। तो अगर कपास की फसल में आप देखोगे सफ़ेद मक्खी और हरा तेला जब ये 5 से 10 तक रहते हैं या 1 से 10 तक रहते हैं, तब तक आपको स्प्रे करने की बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। कुछ किसान भाई जो है बगैर देखे ही स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, उससे उनका काफ़ी इकोनॉमिकल नुकसान होता है, पैसे का बहुत नुकसान होता है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि पौधे पे पत्ते पे कितने कीट पतंगे आए हुए हैं। जैसे ही वो 10 के आसपास पहुंचते हैं या 10 से ऊपर चलना शुरू करते हैं तो खासकर अपनी जो कपास की फसल है इसमें 2 स्प्रे पहले जो है वो नीम से बने हुए इंसेक्टिसाइड का करना चाहिए। जैसे निमारिन है, निमेक्टिन है, एजरेक्टिन है, इनका प्रयोग करें 2 स्प्रे 15 दिन के अंतराल पे। उसके बाद हमने फिर दोबारा से इसको चेक करना है और जब ये आप स्प्रे करते हो तो उसके अंदर थोड़ा सा वो मिला लें, सरफ या शैम्पू थोड़ा सा मिला लें ताकि वो इसके ऊपर चिपका रह जाए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे जो है हम ऊपर से ऐसे करते हैं और पूरे के पूरे जो कीट पतंगे जो कपास की फसल में होते हैं वो सारे पत्तों के नीचे बैठे होते हैं, तो नीचे की तरफ इसकी दवाई नहीं लगती है। तो हमने ये भी चुनाव करना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा किस तरह का केमिकल हमने प्रयोग करना है। तो इसमें एक तो स्प्रे करने का तरीका और दूसरा केमिकल कौन सा प्रयोग करना है वो भी हमने इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, जब ये संख्या 50 तक पहुंच जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है तब आपको सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग का मतलब होता है कि वो पौधे के अंदर भी चला जाता है और वो गैस के रूप में भी काम करता है और वो कॉन्टैक्ट के रूप में भी काम करता है। यानी कोई भी कीट पतंगा है उसके ऊपर अगर वो केमिकल लग जाता है तो भी मारा जाएगा, सांस लेता है तो भी मारा जाएगा और अगर फसल को खाता है या रस चूसता है तो भी मारा जाएगा। लेकिन इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। और जैसे उसमें हम करते हैं सिस्टेमेटिक में क्लोरोपायरीफॉस है, इमिडाक्लोरपिड है, कोनिलफास है और बुफ्रोफेजिन है। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड आए हुए हैं, लेकिन किसी का भी प्रयोग करने से पहले अपने नज़दीकी किसान अधिकारी के पास जाके या कृषि केंद्र में जाके उनकी सलाह के अनुसार ही उसका प्रयोग करें। 2 केमिकल को इकट्ठा मिला के ना मारें कभी भी, क्योंकि उसके प्रयोग से भी जो है फसल के अंदर नुकसान होने की संभावना होती है, नहीं तो पैसे का तो नुकसान उसमें है ही है। दूसरा, स्प्रे करने से पहले टंकी के अंदर 2,4-D का प्रयोग ना किया गया हो, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 2,4-D का प्रयोग अगर किसी टंकी में किया गया है तो उस टंकी को अच्छे से साफ़ करके और उसमें से दोबारा किसी केमिकल का स्प्रे करके फिर फसल के ऊपर उसका स्प्रे करें, नहीं तो वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि भाई खरपतवार भी खेत में नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे संदीप भाई के खेत में बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि अगर खरपतवार ज़्यादा होते हैं तो उस वक्त इंसेक्ट पेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, वहीं वो अंडे बच्चे देते हैं और वहीं से फिर आ जाते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देखनी है कि कपास के खेत के आसपास में इसका अपना टमाटर का, मिर्च का, गोभी का, भिंडी के ये खेत भी आसपास नहीं होने चाहिए, क्योंकि
इसके ऊपर भी सफ़ेद मक्खी का और तेले का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जैसे वो फसल कटेंगी या वो होंगी तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा इनका प्रकोप बढ़ जाता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, इसके अंदर एक येलो कार्ड का प्रयोग करते हैं। येलो कार्ड का दिखाइए, संदीप जी को मैंने बताया था येलो कार्ड कैसे तैयार करते हैं, इनको सिखाया है किसान भाई को। ऐसे हम कोई कार्ड ले लेते हैं गत्ते का, ये देखिए इस तरह का कार्ड ले लेते हैं हम। ये बोर्ड का भी हो सकता है या प्लास्टिक का भी हो सकता है। इसके ऊपर हम चिपचिपा पदार्थ लगाते हैं, इसके ऊपर हमने ग्रीस लगाया है और इसका पीला रंग ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी ये कीट पतंगे जो होते हैं, तेला है या सफ़ेद मक्खी है, ये पीले रंग की तरफ आकर्षित होते हैं और वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे इनकी आगे जो जनसंख्या बढ़नी होती है वो कम होती जाती है और उसकी वजह से हमारे को केमिकल प्रयोग कम करना पड़ता है, जिससे पोल्यूशन भी कम होता है और किसान का खर्चा भी कम होता है और लागत भी कम आ जाती है फसल पैदा करने के लिए। तो इसका प्रयोग हम इस तरह से करते हैं, इसको डंडी पे लगा के या तो लाइन के साथ साथ बांध देते हैं, 20-30 मीटर पे एक कार्ड लगा देते हैं, या इसको पौधे के साथ भी हम ऐसे लटका सकते हैं। तो इसके ऊपर आगे बैठ जाएंगे और वो मारे जाएंगे। तो इसके अलावा और भी अगर किसी प्रकार की किसी किसान भाई को प्रॉब्लम है खेत में फसल से संबंधित, तो वो मेरे YouTube चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में लिख सकता है अपनी प्रॉब्लम और हम उसका समाधान बताएंगे। यदि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।